जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा सचिवालय में आई नई वैकेंसी 2024 के बारे में। देख सकते हैं मैंने इसके फुल ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और ये जो नोटिस है सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम लोग हिंदी में सुरक्षा प्रहरी के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को जो भी कैंडिडेट फिलअप करना चाहते हैं उनको सिंपली आपको 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप इंटर पास हैं, किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी सिटी से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पे अदर डिटेल या फिर अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप इस फॉर्म को 1 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकते हैं और 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आखिरकार इसमें आपका मेरिट बनेगा कैसे, एग्ज़ाम कैसे होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, कितना दौड़ होगा, कितना हाइट चाहिए, ए टू जे जानकारी आपको इस वैकेंसी से संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड में जॉब लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। अब यहाँ से देखिए मैंने फुल इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस वैकेंसी में भाग लेने के लिए आपको आवेदन कैसे करना होगा। तो देखिए इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन आवेदन करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 के अनुसार आपको 21,700 रुपये से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, जो कि 69,100 रुपये तक आपका सैलरी जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किए गए, 1 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होगा, 21 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट का लास्ट डेट आपको 23 जनवरी तक रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया है जो आपका टोटल सीट है यहाँ पे 80 है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगेगा सर सीट बहुत ही कम है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आपको सिर्फ एक सीट के बारे में सोचना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपको सीट भी बांटा गया है, तो आप किस कैटेगरी से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको एक सीट से मतलब रखना है। यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए है, तो यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी में सीट है तो यहाँ पे देख सकते हैं हर कैटेगरी में सीट है ही, तो बिल्कुल आप उसको लेकर टेंशन न लें कि सीट कम है, बिल्कुल आपका इस पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात मेंशन किया है कि जो आपको सीटों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, जो कि हर वैकेंसी में ऐसा बात लिखा जाता है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है, यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि सर आखिरकार इसमें सिलेक्शन होता कैसे है। चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। एज लिमिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा 1/1/2024 के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका पुरुषों के लिए मैक्सिमम के लिए 25 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और ओबीसी के लिए 27 वर्ष है। इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए 28 वर्ष है, ओबीसी और ईबीसी की महिलाओं के लिए। और जो कैंडिडेट है एससी एसटी हैं, पुरुष और महिला, उन दोनों के लिए यहाँ पे 30 वर्ष मैक्सिमम उम्र रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो देखिए आपका हाइट ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखा गया, सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है इसीलिए 167.5 सेंटीमीटर आप लोग 167.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है मेल के लिए। चेस्ट यहाँ पर देखिए 76.5 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर ये आपको चेस्ट है, ठीक है। स्त्री में आप यहाँ पर ऊंचाई देख सकते हैं, यहाँ पे 154.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए सभी जो यूट्यूबर हैं या फिर सभी जो कैंडिडेट हैं जो यूट्यूब पर बताते हैं वो आपको वैकेंसी के बारे में तो पूरे डिटेल में बताएंगे, लेकिन एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, आपका जॉब कैसे लगेगा, इसके बारे में बहुत ही कम बताने वाले हैं। तो मैं आपको इसी फोकस करता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप इसमें जॉब लेना चाहते हैं तो आपको फिर ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार आपका जो परीक्षा होगा कैसे, यानी कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर जिक्र किया गया कि जो आपका परीक्षा होगा सर्वप्रथम आपको प्रारंभिक परीक्षा ऑफलाइन लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा मार्कशीट के माध्यम से, जो कि यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, यानी कि जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता है, सबसे पहले रिटेन एग्जाम लिया जाता है, इसके बाद आपको दौड़ होता है, उसी तरह से सेम प्रक्रिया इसमें भी आपको लागू होने वाला है, ठीक है। परीक्षा कितने नंबर के होंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया 2 घंटा का आपका परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। सभी जो प्रश्न रहेंगे वो आपको वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा लैंग्वेज को लेकर, ठीक है।
अब देखिए मेंशन किया गया है कि आखिरकार क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाएंगे। तो देखिए गणित के प्रश्नों की संख्या आपको 50 होगी, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की संख्या 50 होगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता यह है कि जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अंतर आपको यह है कि गणित से आपको गणित से 50 क्वेश्चन, यानी कि मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन, साथ ही आपको जीके सामान्य अध्ययन से भी 50 क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो मार्कशीट के माध्यम से लिया जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए इसका जो सिलेबस है उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। आपने एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया कि मैथ और जीके से क्वेश्चन आएंगे 50-50। अब देखिए मेंशन किया गया कि जो गणित के चैप्टर रहेंगे वो क्या रहेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए इसका स्तर समझ लीजिए, ठीक है। स्तर क्या होता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो हर एग्जाम का एक स्तर होता है। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा वो मैट्रिक लेवल पर आएगा, ठीक है। यानी कि मैट्रिक स्तर के आपको क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, ठीक है। गणित में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए संख्या पद्धति से क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा दशमलव भिन्न, इसके अलावा देखिए अनुपात, समानुपात, औसत यानी कि एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, ये जो चैप्टर दिए गए इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। और देखिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेंगे नहीं, नॉर्मली आप इसको पढ़कर आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सामान्य अध्ययन के बारे में बात करें तो सामान्य अध्ययन को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, समसामयिक घटना, इसके अलावा जो खिलाड़ी हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो करंट अफेयर्स है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बिहार राज्य और भारत, यानी कि आपको बिहार से भी, बिहार स्पेशल से जो कुछ होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत के जो भी आपको इम्पोर्टेंट, जैसे कि भारत के संविधान हो गए, पंचवर्षीय योजना, बिहार का योगदान, यहाँ पर देखिए और बहुत सारा चैप्टर मेंशन किया गया, भारत का स्वतंत्रता, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृति, भूगोल, इतिहास, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही विषय पर फोकस करना है, क्या, मैथ और यहाँ पे जीके, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से चैप्टर आएंगे, यहाँ से आप देख पाइएगा। यहाँ पे देखिए न्यूनतम आपको कितना अंक लाना होगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर 30% आप लाते हैं तो फिर यहाँ से आप पास हो सकते हैं, यानी कि 30% से कम नहीं लाना है, ठीक है। यानी कि 30% से अगर आपका नंबर कम आता है तो फिर आप ऐसे ही असफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कंपटीशन जरूर देखने को मिलेगा, 30 नंबर आपका सिलेक्शन होगा नहीं, कम से कम तो आपको 60-70 के आसपास तो लाना ही होगा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कितने कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, प्रारंभिक परीक्षा प्राप्त के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 10 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है देखिए, यानी कि जितने भी कैंडिडेट को सफल होंगे वहाँ पे 10 गुना लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 80 सीट है, अगर हम इसे 10 से गुना करेंगे तो सीधा कितने हो जाएंगे, 800 कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ पे 800 ऐसे बच्चे होंगे जो कि फिजिकल देंगे, यानी कि रिटन एग्जाम में 800 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। दूसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मेंशन किया गया जो आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा ये आपको मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगा, यानी कि जो आपका मेगा सूची बनेगा ये आपको फिजिकल पर बनेगा। जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में होता है, आप रिटन में कितना भी नंबर ला लें उस पर मेरिट नहीं बनता है, उसी तरह से इसमें भी होगा, जो मेरिट बनेगा आपको फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। कितना दौड़ना होगा उसके बारे में समझिए। अब यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया शारीरिक दक्षता जो परीक्षा लिया जाएगा वो आपको 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको जो पुरुषों के लिए दौड़ है सभी कोटि यानी कि सभी कैटेगरी के लिए दौड़ है, ठीक है। आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, जो कि अधिकतम समय आपको 6 मिनट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जितना ही जल्दी आप दौड़ पाइएगा उतना ही आपको अधिक नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर आप 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं तो फिर आपको 100 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट 20 सेकेंड तक पहुँचते हैं तो फिर आपको 80 अंक दिए जाएंगे, 5 मिनट 40 सेकेंड तक पहुँचते हैं तो फिर आपको 60 अंक, और 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक पहुंचते हैं तो फिर आपको 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितना ही आप ज़्यादा समय लेंगे आपको अंक बहुत ही कम मिलेंगे। इसके अलावा देखिए मेंशन किया गया कि 6 मिनट से अगर अधिक आप समय लेते हैं तो फिर आप असफल घोषित हो जाएंगे, यानी कि आपका वहीं पर फेल कर दिया जाएगा। अब महिलाओं के लिए कितना दौड़ है, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा, जो कि 6 मिनट दिया जाएगा।
उसी तरह से आपको महिलाओं में भी लागू होता है। अगर 5 मिनट तक पहुंच पाते हैं तो 100 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 मिनट से आपको अधिक समय नहीं लेना है और यहाँ पे वही बातें मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट इसमें अपना रिजल्ट लेना चाहते हैं, इसमें जॉब लेना चाहते हैं, आपको फिजिकल पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम की तैयारी के साथ आप फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिजिकल देने में बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए फ़ी लगेगा वो आपको 675 लगेगा। ठीक है, 675 किनका लगेगा उसको समझिए। और आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, बिहार से हैं, तो फिर आपको 675 लगेगा। ठीक है, इसके अलावा जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं या फिर किसी भी स्टेट से हैं, आपका कोई भी कैटेगरी हो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे और आपका जो फी लगेगा वो 675 लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप महिला हैं और बिहार के निवासी हैं, किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फिर आपका 180 रुपया ही चार्ज लगेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, मेगा सूची के बारे में जिक्र किया गया है कि यहाँ पे जिनका यहाँ पे नंबर बराबर हो जाता है तो उनको जिक्र किया गया है कि अगर दो कैंडिडेट का यहाँ पे जो नंबर सेम हो जाता है तो फिर उन्हें डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पे उनको मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको आवेदन कैसे करना होगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी से आवेदन स्टार्ट होगा। आवेदन स्टार्ट होगा, अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आएगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा। तो देखिए वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको इस नोटिफिकेशन को एक एक पॉइंट पढ़कर आपको सारा डिटेल बताया है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही आप ऐसे इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी दिया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।